नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये नाग पंचमी का त्योहार सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही क्यों मनाया जाता है। आज की यह कथा जो भी इंसान पूर्ण भक्ति भाव के साथ श्रवण करता है तो उसके जीवन से एवं परिवार से कई पीढ़ियों तक काल सर्पयोग से मुक्ति मिल जाती है और परिवार में सदा ही नागवासुकी देवता का आशीर्वाद बना रहता है। अपनी संस्कृति एवं त्योहारों की जानकारी रखना एक सच्चे हिंदू एवं सनातनी का प्रथम कर्तव्य होता है, जिससे उसके जीवन में आध्यात्मिक बल बढ़ता है। अब ध्यान से सुनिए। जब पांडवों में अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाम के अत्यंत विशाल एवं जहरीले सर्प के डसने के कारण हो गई, तब अर्जुन के पौत्र तथा राजा परीक्षित के पुत्र ने इस संसार को नागों से विहीन करने एवं नागों से बदला लेने और उनके वंश के विनाश के लिए एक सर्प नाशक यज्ञ किया। राजा जन्मेजय सांपों के राजा तक्षक नाग से अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। नीचे यज्ञ प्रारंभ करने के साथ ही मंत्रों की शक्ति से संसार के समस्त नाग उसे यज्ञ कुंड में समाने लगे। मृत्यु के भय से नागों ने ऋषि जरत्कारु के पुत्र श्री आस्तिक मुनि से अपने प्राणों की रक्षा के लिए निवेदन किया। तब ऋषि जरत्कारु के पुत्र श्री आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय के यज्ञशाला में पहुंचकर राजा जन्मेजय से अत्यंत सरल भाव में उनके यश एवं बल का गुणगान किया, जिससे प्रसन्न होकर राजा जन्मेजय ने मुनि को अपनी एक इच्छा अनुसार मांगने को कहा। तब श्री आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय से कहा कि यदि आप मेरे व्यवहार से प्रसन्न हुए हैं और आप मेरी एक इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा किया जाने वाला ये यज्ञ, जो कि इस संसार को सर्पों से विहीन बनाने के लिए किया जा रहा है, उसे आप विराम कर समस्त सर्प जाति को जीवन दान प्रदान करें। अब राजा जन्मेजय अपने वचन के पक्के थे और अपने वचन के अनुसार कि एक इच्छा पूर्ण करने के संकल्प के कारण राजा जन्मेजय ने उस यज्ञ को वहीं पर विराम कर दिया, जिसे इस संसार के समस्त सर्प जातियों का जीवन एक बार फिर से प्रफुल्लित हो उठा। इस प्रकार से ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की थी। ये तिथि सावन माह की पंचमी तिथि थी और नागों को शीतलता प्रदान करने के लिए उन पर ठंडे दूध की धार डाली गई थी। तब नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि सावन माह की पंचमी तिथि को जो भी सर्पों की पूजा करेगा या तो उन्हें ठंडा दूध प्रदान करेगा और साथ ही साथ जो भी इंसान को भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर दूध अर्पित करेगा, उसे कभी भी नागदंश का भय नहीं रहेगा और उस इंसान का परिवार अगले 7 पीढ़ियों तक सांपों के भय एवं कालसर्प दोष से मुक्त रहेगा। इस प्रकार पौराणिक काल से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है, जो पूर्णतः प्राकृतिक में पाए जाने वाले सर्प प्रजातियों के लिए समर्पित होती है। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे हिंदू धर्म में मनाई जाने वाली नाग पंचमी के त्योहार की कथा। यदि आप भी नाग पंचमी के पावन त्योहार पर नाग पूजा एवं शिवलिंग आराधना करते हैं तो आप भी अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त अवश्य करेंगे। यदि आपको आज का ये प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक प्रयास किसी के जीवन में खुशी ला सकता है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।